हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज नेटवर्क एनालिसिस पार्ट 3 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करने वाले पोर्ट एनालिसिस के कुछ सम्स को स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। स्टार्ट करते हैं। ये मैं अनसॉल्व सम ले रहा हूँ आज, ताकि आपका जो ये कंसेप्ट है पूरा पोर्ट का ख़त्म हो जाए। इसके अंदर पेनल्टीज़ क्या क्या आएगा सब चीज़ कवर हो जाता है। मतलब पहला लेक्चर में जितना किया था एक्चुअल में उतना ही है, बट कभी कभी ये पेनल्टीज़ का कंसेप्ट भी आ जाता है, तो वो भी कवर कर देता हूँ मैं। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर क्या है ज़रा बता देंगे एक बार? 395 सम नंबर 7 शायद। यस, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने क्या करना है, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक क्वेश्चन देख लिया, मतलब पोर्ट एनालिसिस है, ये समझ में आना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट लेके दिया ए एम बी लिख दिया है, बराबर है। तो हम एक्टिविटीज़ में क्या क्या एक्टिविटीज़ दिया वो लिख लेते हैं। 1 2 1 3 2 3 2 5 या 3 5 2 3 के बाद है 2 5, फिर 3 4 4 5 5 6 4 6 6 7, इतना ही है। तो मैंने कॉलम्स ऐड नहीं किया, बट यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। समझ लेना, आप लोग समझदार हो। अब P मतलब एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड करना। फॉर्मूला A 4 टाइम्स ऑफ M इंटू B, मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, बराबर है। इधर ही मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आंसर क्या है ज़रा एक बार बोल देंगे तो ये होएगा 24 24 4 8 जा 32 16 12 0 4 8 16। ये आपके कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ 3 प्लस 24 प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय 6। तो 27 इधर कितना आ रहा है देखो, आपने 24 प्लस 27 प्लस 9 विल गिव यू 43 42 ना, 42 डिवाइड बाय 6 6 7 ना, 7 आएगा शायद, देखो 36 आता है क्या? आप टोटल करके देखो ना कितना आ रहा है। मैंने इधर लिखा है 24 प्लस 3 27 27 प्लस 9 कितना आ रहा है देखो, 36 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट उसके बाद 5 प्लस 24 प्लस 13 डिवाइड बाय 6, बोलो 7, मतलब 40। हाँ डायरेक्ट बोल रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने सॉल्व किया तो बोल दो, भरोसा करो ना। 8 4 4 सबर, इधर 0 है 0, फिर 1 2 5, ठीक है। कैसे आएगा ये समझ में आ गया। वेरिएंस पे आ जाते हैं। वेरिएंस क्या रहेगा, b माइनस ए, b माइनस ए करना है तो 9 माइनस 3 करोगे तो आएगा 6 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाय 36 तो 1 हो जाएगा, 36 डिवाइड बाय 36 तो 1 हो जाएगा। लिखना है 1 तो लिखो, नहीं तो 36 बाय 36 भी चलेगा। नेक्स्ट पे जाओ, 13 माइनस 5 करोगे तो 8 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाय 36 आएगा। आप पॉइंट में निकाल सकते हो, निकालना है तो। 10 माइनस 6 करोगे तो 4 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 36। सही है, मैं इसको फ्रैक्शन में रख रहा हूँ, डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, 7 माइनस 1 7 माइनस 1 विल गिव यू 6 6 मतलब 36 डिवाइड बाय 36। फिर उसके बाद है 10 माइनस 2 8 8 का स्क्वायर है 64 डिवाइड बाय 36, बराबर। फिर है 0 तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही रहेगा। 1 माइनस 1 वो भी 0 हो गया, इसका आंसर भी 0 ही आएगा। फिर 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 मतलब अच्छा 2 का स्क्वायर ही चाहिए ना अपने को यहाँ पे, तो 4 डिवाइडेड बाय 36 हो जाएगा, बराबर ना। 12 माइनस 10 मतलब 100 डिवाइड बाय 36। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर लेते। नेटवर्क डायग्राम में 1 2 1 3 इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, 1 से 2 है 1 से 3 है, बराबर है। इसे 2 और इसे 3 कर दिया, बराबर। 1 से 2 का 6 और 7 ये भी साथ में साथ लिखते जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ
1 से 2 का कितना है 6 और 1 से 3 का कितना है 7। साथ ही साथ लिखते जा रहा हूँ, हाँ तो ये वाला टाइम लिखते हैं, इतना ध्यान में रखना। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, 2 से 3 है, 2 से 5 है, 2 से 3 है, सर 2 से 3 तो 3 तो इधर है ना, तो 2 से 3 है और 2 से 5 भी है, ये 5 भी आ गया, 2 से 3 भी हो गया, तो 2 से 3 का आंसर कितना है 8, 2 से 3 का आंसर है 8 और 2 से 5 का आंसर है 4। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या है जी, 3 से 4, 5 से भी 4, मतलब 4 से 5, तो 3 से 4 ले लिया, 4 से 5 ले लिया, देख लो 3 से 4, 4 से 5 ले लिया, 5 से 6, 5 से 6, 4 से भी 6 है, 6 है बराबर, एंड 6 से क्या है 7। मैंने पहले बताया शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसके वैल्यूज लिख लेते। 4 से 5 का कितना है 0। अब जैसे ही 0 आया मेरे दिमाग की बत्ती जली। सर क्या दिमाग की बत्ती जली, तो मैंने बताया कि 0 इज ऑलवेज फॉर अ डमी लाइन। 0 जब भी 0 दिया ना, मतलब ये जो लाइन है ये कौन सा लाइन है, डमी लाइन है। डमी को अपन कैसे ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर देते हैं। बात समझ में आ गया क्या, क्लियर। तो डमी इज डॉटेड लाइन और डॉटेड का वैल्यू हमेशा क्या रहता है 0 रहता है, तो दिस इज अ डमी लाइन। सर हमको भी डॉट करना पड़ेगा क्या, यस, डमी को हमेशा डॉटेड बना दो। तो क्वेश्चन में बोला नहीं था, बट ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब 0 दे दिया मतलब ये आपका क्या है, डमी लाइन है। ये समझा आपको। चलिए ये तो बात क्लियर हो गया। अब और उसके अलावा वैल्यूज लिख लेते हैं। 5 से 6 का कितना है, देखो जरा, 5 से 6 का आंसर कितना है 1 है, तो भाई 5 से 6 का आंसर 1 है। 4 से 6 का आंसर और 3 से 4 का आंसर, तो 3 से 4 का आंसर है 4 और 4 से 6 का आंसर है 2 और 6 से 7 का आंसर है 5। देखो सारे वैल्यूज हो गए, क्लियर है। चलिए अब रास्ते ढूंढते, कितने रास्ते अपने को मिल पाते हैं, तो हमको रास्ते ढूंढने हैं। यहाँ पे पहला रास्ता मुझे दिख रहा है 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6, 6 से 7। हाँ जी बोलिए, वेरी गुड। फिर उसके बाद 1 से 2 बराबर, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 7। और एक है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। ऊपर भी तो जाएगा। तो देखो एक सीधा रास्ता गया, एक इधर 2 रास्ते निकले, 4 से 2 रास्ते निकले तो 2 रास्ते तक पहुंचा मैं। और एक बनेगा 1 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 7, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6 एंड 7। तो आपके कितने रास्ते निकले समझ में आ गया। देख लो, एक ऐसा भी जाएगा और एक ऐसा भी तो जाएगा, तो इतने टोटल रास्ते बन रहे हैं आपके। अब हम जो रास्ते बन गए हैं उसमें हम क्या फाइंड करेंगे, उनका क्रिटिकल पाथ वैल्यू। चलिए वन, ये तो सीधा है 10 और 16 डेज। फिर ये ऐसा घूम के जाएगा एक और एक ऐसा घूम के जाना है, तो 6 + 8 14, 14 + 4 18, 18 + 2 20 + 5 25 डेज। अब 6 + 8 14 + 4 18 + 0 18 19 19 + 5 19 + 5 24, ये हो जाएगा 24। समझा। फिर 7 + 4 + 2 + 5 7 + 4 11 11 + 2 11 + 2 13 13 + 5 13 + 5 इज 18। फिर 7 + 4 11 11 + 0 11 12 12 + 5 17। समझ में आ गया। हाँ जी। अब CPM तो अपना ये होगा, तो इसमें जो जो वेरिएंस में कॉलम्स ले सकते हैं उसको लेंगे। पहला 1 2 लेंगे, 1 2 लेंगे, स्टार मार्क कर दिया। फिर 2 3 लेंगे, भाई 2 3 लेंगे, 2 3 लेंगे मतलब ये लेंगे। देख लो ना, पहला 1 2 फिर 2 3, फिर क्या लेने का है 3 4, तो भैया 3 4 3 4 3 4 को लेना है, स्टार मार्क कर दो 3 4 को। फिर क्या चाहिए 4 6 चाहिए, 4 6 4 6 4 6, भाई ये 4 6 का वैल्यू चाहिए। फिर अपने को 6 7 चाहिए। समझा अभी सम। इससे इसको क्यों सिलेक्ट किया है, वेरिएंस फाइंड करने के लिए। तो वेरिएंस किससे बनता है, CPM से बनता है। समझ में आ गया। तो वेरिएंस में क्या क्या लिया है, 36/36 प्लस 16/36
36 प्लस 64/36 प्लस 4/36 प्लस 100/36। अरे समझा? चलिए टोटल कीजिए इमरान, कितना आ रहा है देखो 36 220 पक्का, डिवाइड बाय 36 कर दो, वेरिएंस इज इक्वल टू 6.11 बराबर। अब इसी से स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल लेंगे रूट ऑफ वेरिएंस करके, तो स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी रूट ऑफ 6.11, एच डी इज इक्वल टू 2.4720। उसके बाद का नंबर क्या है? 0 के बाद 6 है, तो इसको 1 कर सकता हूँ ना मैं। 0 6 है ना, तो 6 मतलब 5 से बड़ा है, तो एक नंबर ऐड कर दिया मैंने। इतना आपका पार्ट 4 नंबर लिया मैंने, पॉइंट के बाद 4 नंबर लो, आपके लिए भी इजी रहेगा कैलकुलेशन। तो ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन में पूछा उसका आंसर देने का, तो जब आंसर देना तब तक स्टैंडर्ड डिवीजन तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा। पहले टी फाइंड किया, वेरिएंस फाइंड किया, नेटवर्क डायग्राम से रास्ता निकाला और रास्ता से आपने ये सॉल्व कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया अभी? चलिए ये डन। अब आपको जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पूछा गया है उसको एक एक करके अपन सॉल्व करते हैं। क्लियर है? स्टार्ट करता हूँ। पहला सॉल्यूशन क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन इन 27 वीक। नॉर्मली अपना प्रोजेक्ट सीपीएन के हिसाब से कितने डेज में कंप्लीट होने वाला है? 25। तो अगर मैं नॉर्मल कर्व की बात करूं, हाँ जी, वो अगर डेज बोलेगा तो डेज लेना, वीक्स बोलेगा तो वीक्स, डेज, वीक्स, टाइम, हाँ जो भी है वीक्स ही आएगा ये। तो अब ये मेरा नॉर्मल कर्व टी का कर्व हुआ, कितने डेज के लिए बना ये, और इसका परसेंटेज कितना होगा? समझ में आया? अब 25 से कम है तो इधर, 25 से ज्यादा है तो इधर। समझ में आ गया? ये कर्व क्लियर हो गया है पक्का। अब अपने को पहला उसे 27 वीक मतलब इससे इधर आने वाला है। हाँ जी, तो चलिए सॉल्यूशन पे जाता हूँ। फर्स्ट पे क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी फॉर कंप्लीशन इन 27 वीक्स। तो z इज इक्वल्स टू ड्यू डेट माइनस CPM अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर। ड्यू डेट कितने दिन का बोला है? 27 दिन का। हमारा CPM कितना है? 25 का 25 का, और इसका वैल्यू कितना है? 2.4721। तो z इज इक्वल्स टू कितना? 8090। कैसे आया? 27 माइनस 25 किया तो 2 आएगा, 2 को डिवाइड करना है फिर आपको, बराबर है। समझा? अब ये किधर मिलेगा अपने को? Z टेबल में मिल जाएगा। 0.80 का आंसर पूछा गया है। 0.8 0.809 है ना, ऐसा ही कुछ है, 0.809 है ना। तो अपने को क्या देखने का है? अपने को सिर्फ 2 डिजिट देखने का है। तो 0.8 कौन से कॉलम में? 0 के कॉलम में। 0.8 0 के कॉलम में। आप फर्स्ट कॉलम में भी चेक कर सकते हो, क्योंकि 9 है ना, एक राउंड ऑफ हो सकता है 81। मतलब आप 0.81 भी देख सकते हो या तो 0.80 भी देख सकते हो। 1-2 पॉइंट का फर्क मिलता है और कुछ भी नहीं। समझा? तो 0.8 का आंसर 0.28 लो या 0.81 का आंसर 0.29 लो, दोनों चलेगा। समझा मैंने क्या बोला? मेरा जो टेबल है इसमें आंसर क्या आया? z का वैल्यू 0.8090 ना, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.81। तो 0.81 डिजिट के बाद 0.8 को कौन से कॉलम में देखा? फर्स्ट कॉलम में। या तो फिर इस केस के अंदर 0.80 इतना ही देखने का। दोनों आंसर करेक्ट है। तो अब इसके हिसाब से मेरा z वैल्यू कितना आया? 0.2881। मैंने 80 ही लिया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूले की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी विल बी 0.5 प्लस 0.2881। ज़्यादा है ना तो प्लस ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी फॉर 27 वीक 0.7881 है बेटा, 881 मतलब 78.81%। समझ में आ गया? पहले का आंसर खत्म। दूसरा क्या पूछा है? 24 वीक, कम, 25 से कम आ गए। समझा ये कि नहीं? आर्यन अब सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। सेकेंड
क्या है 24, सेम चीज z इज इक्वल्स टू 24 माइनस 25 अपॉन 2.4721, तो इधर माइनस में आंसर आएगा। z इज इक्वल्स टू माइनस 1 डिवाइड बाय कर लो ना खाली 0.4004 है ना, तो 0.4 रखता हूँ ना मैं, क्योंकि अपने को तो 2 डिजिट का ही काम है। अरे बराबर है, चलिए तो 0.4 0.4 कौन से कॉलम में, 0 के कॉलम में। अगर 5 होता तो ना, इधर क्या था 0.404 था, तो 4 है तो ऐड नहीं कर सकते ना, 5 है उससे बड़ा रहेगा तो अपन एक नंबर बढ़ाते हैं, तो इधर 0.40 ही रहेगा। तो इसका आंसर कितना आया 0.1554, तो z का वैल्यू है 0.1554, तो प्रोबेबिलिटी विल बी फॉर 24 वीक 0.5 माइनस 0.1554, माइनस होगा यहाँ पे, समझा। चलिए माइनस कीजिए, कितना आ रहा है बताएं। 3446 मतलब 34.46%, समझा ये। तो अभी जो फर्स्ट लेक्चर है सेकंड लेक्चर का कनेक्शन समझ में आ गया। अभी इतना ही होता है पर्ट, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा कुछ पेनल्टी का चेंजेस आ गया। तो पेनल्टी आया तो डरने का नहीं है, आप जो कर रहे थे करना वही है। क्या पूछा गया है सृष्टि, इफ अ पेनल्टी ऑफ ₹10,000 पर वीक, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पेनल्टी कितना चार्ज कर रहे हैं पर वीक पर डे। अभी जैसे इस क्वेश्चन में वीक का इंफॉर्मेशन दिया तो इसमें वीक दिया है, डेज की इंफॉर्मेशन में डेज, टाइम की इंफॉर्मेशन में पर आर का पर ये दिया रहेगा। तो आपको देखने का पर आर है, पर डे है, पर वीक है, क्या है। तो अपने को एक हफ्ते का पेनल्टी कितना पड़ेगा, इफ अ पेनल्टी ऑफ 10,000 पर वीक इम्पोज किया गया है मेरे पे फॉर कंप्लीशन ऑफ टाइम बियॉन्ड 25 वीक्स, मतलब 25 से ज़्यादा अगर आप हफ्ता ले रहे हो तो आपको हर हफ्ते का पेनल्टी कितना पड़ेगा, 10,000 रुपया पड़ेगा। What is the probability that the company will pay maximum penalty 10,000 ही पे करेगा। दिमाग में एक चीज़ आ गया, मैं अभी इनका भाषा नहीं बोलता हूँ, मतलब ये काम कंप्लीट करके दे, कितना टाइम लेगा सर, 25 हफ्ते में तो कंप्लीट हो जाएगा। मेरा 25 से अगर एक हफ्ता भी ऊपर गया 10,000 रुपये का पेनल्टी, बराबर है। तो इसने मुझे बोला हाँ ठीक है सर चलेगा। अब काम कंप्लीट हुआ, इससे मैंने 10,000 का पेनल्टी लिया, तो क्या समझ में आया, एक हफ्ता ज़्यादा लिया ना इसने, लॉजिक समझा क्या। 25 के ऊपर गया, कंपनी ने 10,000 रुपए भरा है, वो दिखा है ना। नहीं बोला है कि 10,000 रुपया का पेनल्टी है, मैक्सिमम पेनल्टी कितना भरा उसने, ये दिया है। हाँ मतलब आपको एक वीक का और कितना पेनल्टी वो दिया जाएगा। तो इधर मुझे पता क्या चला कि एक हफ्ता बढ़ गया, तो इन शॉर्ट 25 नहीं कितना 26 डेज निकालने का। घुमाया कैसे समझाइए आपको, यस। इस बंदे ने क्या बोला 1,000 रुपए का पेनल्टी है और 1,000 रुपए ही पेनल्टी भरा है इसने, मतलब इसने एक हफ्ता एक्स्ट्रा का टाइम लिया ना। 10,000 पर वीक का पेनल्टी है और इसने मैक्सिमम पेनल्टी कितना भरा है, 10,000 ही भरा है। 5 वीक हफ्ता बढ़ जाता तो हाँ सीपीएम कितना था 25, तो 25 में 5 हफ्ता मतलब 30 दिन का कैलकुलेशन करता मैं, यस। हाँ हाँ अगर वहाँ पे उन लोगों ने ये 10,000 दिया ही नहीं होता तो हम लोग डायरेक्ट 27 वीक का निकालते ना। अगर वो दिया नहीं रहता तो पेनल्टी आता नहीं, नहीं तो आपने देखो इफ अ पेनल्टी ऑफ ₹10,000 आपने वो दिया है, देंगे वो लोग। हाँ वो देंगे और बाद में वो लोग वो देखो ना फिर बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी विल पे मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ 10,000, हाँ ये भी देंगे क्वेश्चन में, वो भी देंगे। हाँ क्योंकि नहीं अगर आप वो नहीं दिया होता तो 27 वीक्स भी तो ज़्यादा ही है ना, मतलब 25 से तो ज़्यादा नहीं उसके बारे में नहीं सोचने का है, 27 24 के बारे में नहीं सोचने का, उधर पेनल्टी नहीं हम लोग को सोचना है। उसने एक नया ऑप्शन दिया, पहले हमने 27 डेज का 24 डेज का कैलकुलेशन किया, अब उसने बोला है एक नया ऑप्शन दिया है 25 से ज़्यादा गया तो 10,000 का फाइन। एक नया क्वेश्चन समझो ना, ये उसके साथ कनेक्ट मत करो उसको। तो हम क्या करते मालूम है, देखो सबसे पहला निकालना है पेनल्टी कितने वीक्स के लिए लग रहा है अपने को, तो 10,000 रुपए का पेनल्टी है और मैंने पे कितना किया है, 10,000 ही पे किया है, मतलब कितना वीक का पेनल्टी पे किया है, एक वीक का। पहले ये कैलकुलेशन करने का कितना पे किया और पर वीक कितना है, मतलब
पेनल्टी पेड डिवाइडेड बाय पेनल्टी पर वीक। पेनल्टी पेड कितना 10, पर वीक कितना 10, तो अपने को कितना वीक का पेनल्टी लगा, 1 वीक का, 25 के ऊपर। पहला बात तो ये समझना था आपको, ये समझ में आ गया क्या? अब नॉर्मल जैसा कर रहे थे वैसे सॉल्व करो। तो ये दिखाना है हाँ, ये पेनल्टी पर वीक दिखाना ही है ना। यस, हाँ 26 आया अभी बताया ना 1 वीक बढ़ गया, देयरफॉर जैसे सॉल्यूशन में बताना है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी दिखाना है। तो यहाँ पे दिखाऊंगा, इफ कंपनी पेड रुपीज 10,000 पेनल्टी, therefore number of weeks will be 26 वीक। ये समझा? क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी भी पूछा है। अब प्रोबेबिलिटी मतलब जेड टेबल फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी मतलब जेड टेबल। तो अब थर्ड पार्ट के लिए जाएंगे, जेड टेबल के लिए वापस है, जेड इज इक्वल्स टू ड्यू डेट माइनस CPM अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। 26 प्रोबेबिलिटी मतलब परसेंटेज, दैट इज ड्यू डेट कितना लिया जाएगा अभी, 26 अगर मैं 10,000 का पेनल्टी ले रहा हूँ तो 26 माइनस 25 अपॉन 2.4721 0.4045 0.4045। इधर भी सेम आया था बट ये नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव आएगा, मतलब इसका z वैल्यू सेम ही रहेगा। मतलब दो ही नंबर निकले लो। कुछ भी लो वही आएगा ना, 0.45 माइनस हो जाए प्लस और माइनस की जगह वो प्लस होगा। तो अब z का वैल्यू कितना हो गया, 0.1554 हो जाएगा। किया था ना अभी आपने सॉल्व। therefore probability will be what, 0.5 plus 0.1554 which is प्लस होगा ना, ये 0.6554, मतलब ये परसेंटेज देगा 65.54%। अभी समझा? चलिए अब और उसने एनहांस कर दिया, अभी चलो 10-10 था तो समझ में आ गया, थोड़ा अलग कुछ देता तो क्या होता। फॉर द सेम लेवल ऑफ पेनल्टी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कंपनी विल पे अ पेनल्टी ऑफ 30,000 रुपीज। 30,000 अभी आपके दिमाग में है, 10,000 अगर एक हफ्ते का है तो 30,000 अगर पेनल्टी भर रहा है मतलब कितना हफ्ता, समझ में आ गया क्या? अब इसका लैंग्वेज इधर 30,000 नहीं बोला, इधर बोला है मोर देन 30,000। ये समझना था, अगर 3,000 30,000 बोलता तो मेरे को समझ में आया 3 हफ्ता, लेकिन मोर देन 30,000 मतलब इसने डिले मोर देन 3 वीक्स किया है। मतलब एक हफ्ता ही कंटिन्यू। ये समझ में आया क्या? तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे जरा ध्यान देना, बस ये अगर हो गया तो आपका पेनल्टी का कंसेप्ट भी क्लियर है। मोर देन, लेस देन, अभी लेस देन तो आएगा नहीं, लेस देन आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 10,000 से कम पेनल्टी थोड़ी दे सकता हूं मैं, मतलब 10,000 से पेनल्टी तो आएगा ही नहीं। पेनल्टी कब आएगा, जब टाइम ज़्यादा लगेगा। पेनल्टी कब नहीं आता है, अरे भाई अंदर ही कर दिया तो कोई पेनल्टी नहीं, लेकिन ज़्यादा लिया तो पेनल्टी आता है। तो पेनल्टी हमेशा मोर वीक्स पे आएगा, लेस वीक पे नहीं आता है। तो हमेशा पेनल्टी मोर देन होगा, लेस देन तो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? ऐसा हो सकता है 10,000 से ज़्यादा, 30,000 से कम, ये कैलकुलेशन आ सकता है। 10,000 मतलब एक हफ्ते से ज़्यादा, और 30,000 से कम मतलब 1 और 2 हफ्ते के बीच का। तो मतलब अपने को डेज 25 का भी निकालने का, 26 का भी निकालने का, और दोनों का परसेंटेज निकालने। तो ऐसा कुछ आ सकता है क्या? रेयर केस में आएगा, क्योंकि आपके लेवल पे अगर एग्जाम्स की मैं बात करूँ TYB में, तो इतना ट्विस्ट नहीं देने वाले। ऐसे टाइप्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो उसके बारे में भी सोचो भी मत, मैंने कुछ नहीं बोला, सृष्टि कुछ नहीं, खत्म। यहाँ पे कितना पेनल्टी बनने का, 30,000 से ज़्यादा बनने का। तो मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि मैंने अगर 30,000 ही भरा, अगर मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि मैंने पेनल्टी कितना पे किया, अज्यूम कर रहा हूँ आई पेड अ पेनल्टी ऑफ 30,000, 30,000 पे कर रहा हूँ, तो डिवाइड बाय 10,000, तो नंबर ऑफ वीक्स कितना हो गया, 3 हफ्ते का कैलकुलेशन में ले लेता हूँ। तो मैं जेड टेबल में जाता हूँ, मतलब जेड वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, जेड वैल्यू लेता हूँ। तो जेड विल बी ड्यू डेट माइनस CPM अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो 3 हफ्ते का कैलकुलेशन ले रहा हूँ, जबकि मेरे को आंसर में 3 हफ्ता नहीं चाहिए। तो 25 में 3 ऐड किया तो कितना हो गया, 28।
तो ये होगा 28 माइनस 25 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, बराबर है। 1.213. तो z इज इक्वल्स टू 1.2135, तो 213 है ना, तो फिर करने की ज़रूरत नहीं है, तो 1.21 ले लिया। अब z टेबल में जाओ, 1.21 0.3869, सबर कैसे, तो z इज इक्वल्स टू 0.3869 था ना, 3869 ले लिया, बराबर है। प्रोबेबिलिटी विल बी 0.5 प्लस 0.3869 विच इज इक्वल्स टू 0.8869, मतलब 88.69। ये जो आंसर आया ना वो किसके लिए आया, 28 दिन के लिए आया, लेकिन इसका पेनल्टी 28 दिन के लिए क्या, 28 दिन के लिए नहीं, मोर देन है। तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि वो इतने दिन में काम कंप्लीट करता, उसका पेनल्टी इतने दिन का परसेंटेज कितना है, 89, 88, तो अगर वो इससे ज़्यादा लेता है तो कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे, मोर देन 30,000 के लिए हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 0.8869। कभी भी रिवर्स, ये तो है कि इतना है तो इससे ज़्यादा निकालना है तो क्या करने का, 1 माइनस कर देने का। तो 0.8869 1 में से माइनस करो, कितना आ रहा है, 1131, मतलब 11% चांसेस है। प्रोबेबिलिटी में वही पूछा ना, परसेंटेज, मोर देन का परसेंटेज पूछा है। फाइंड द लेवल ऑफ पेनल्टी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कंपनी पे अ पेनल्टी मोर देन 30,000। तो मोर देन के केस में अपने को क्या करने का, पहले उतना का पेनल्टी का परसेंटेज निकाला और फिर 1 से माइनस कर देने का, हमेशा 1 से माइनस करने का। समझाइए आपको। तो ये मैंने आपको क्या क्या कवर करवा दिया इसके अंदर। पहले तो मैंने आपको जेड टेबल तक तो सब कॉमन था, फिर आपको डेज दिया है तो परसेंटेज दिया है। तो अभी इस क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दिया था, अगर दिया रहता तो अपन उल्टा चालू करते। आते परसेंटेज हार्ड नहीं है, खाली उल्टा करना है आपको। और लेक्चर चाहिए क्या, परसेंटेज, चलो और एक लेक्चर ले लेंगे परसेंटेज का भी, ठीक है क्या। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।